नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बीच ट्रेनी के तौर पर काम करने वाली 31 वर्षीय महिला डॉक्टर की हत्या और साथ ही साथ उसके संग हुए गैंगरेप की वारदात के बाद से पूरा देश उबल रहा है। क्या राजस्थान, क्या हरियाणा, क्या पंजाब, हर जगह डॉक्टर जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए मारी गई ट्रेनिंग डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग करते हुए सड़कों पर उतर चुके हैं। और यही आलम रोहतक के पीजीआई में भी दिखाई पड़ा। पिछले 4 दिनों से लगातार प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर जो हैं वो मारी गई ट्रेनिंग डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं और साथ ही इन लोगों की ओर से अस्पताल परिसर के अंदर जो है वो जोरदार नारेबाजी भी की गई। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 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 We want justice, we want justice, we want justice। इसके अलावा रोहतक पीजीआई में तैनात अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो उन्होंने पूरी तरह से काम को ठप करते हुए नुक्कड़ नाटकों के जरिए महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को भी बयान किया। इन डॉक्टरों का एक सुर में यही कहना है कि जब तक मारी गई महिला ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिल जाता वह कतई पीछे हटने वाले नहीं हैं और उनका धरना प्रदर्शन आगे और भी तेज होगा। बहरहाल और कुछ क्या कहना था इन डॉक्टर्स का, जरा सुनिए। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा 4था दिन का प्रोटेस्ट है। आरजी कर में हमारे मित्रों को जब वो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने इंसाफ मांगने के लिए, तो इंडिपेंडेंस डे के दिन भी मिडनाइट के दौरान वहाँ पर दंगे की हालत कर दी गई थी, जहाँ पर 3000 से 4000 लोग दंगे के माहौल करके वहाँ पर हमारे रेजिडेंट डॉक्टर के ऊपर हमला किया है। और वहाँ पर जहाँ पर तुर्त चिकित्सा के केंद्र में, वार्डों में, पूर्व में जाके उन्होंने तोड़फोड़ मचाई है, जिसकी वजह से हमारा जो पहला डिमांड था उससे इंक्रीज करने के ऊपर रहा है। लेकिन जब तक हमारे पास ठोस सबूत नहीं आता है या ठोस उनके तरफ से रिलीज नहीं आती है, हम आपको कुछ नहीं बता सकते। हम उसके लिए इंतजार कर रहे हैं और जब तक ये उनको न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, हम अपना ये आंदोलन नहीं रुकने वाले हैं। हमारी ये प्रोटेस्ट जो है ये सिर्फ एक डॉक्टर की सुरक्षा की नहीं है, ये एक हर उस महिला कर्मचारी की सुरक्षा के लिए हम यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं जो अपने घर से ये बोल के निकलती है कि हम काम पे जा रहे हैं। अगर कोई इंसान अपनी काम करने की जगह पे ही सुरक्षित नहीं है तो हम उसकी और कहीं और सुरक्षा की उम्मीद क्या कर सकते हैं। हमारी जो लड़ाई है, हमारे सफ़ेद कोट जो कि शांति का प्रतीक है, हम उसके लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम बिल्कुल शांतिपूर्वक हमारी प्रोटेस्ट हम करना चाहते हैं और हम यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और किसी भी दंगे को हम यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते। बता दें कि आरजीकर कॉलेज के बीच हुए इस नृशंस हत्याकांड के बाद से वहां के डॉक्टर भी जो हैं वो शांतिमयी तरीके से प्रदर्शन करने में जुटे हुए थे और बुधवार के दिन उनकी तरफ से कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया गया था। लेकिन उस कैंडल मार्च के निकलने से पहले ना जाने कितने ही उपद्रवी जो हैं वो वहां पर पहुंच गए और उन्होंने वहां पर तोड़ फोड़ मचाते हुए डॉक्टरों के बीच भी दहशत का माहौल कायम कर दिया। आखिरकार कौन थे ये लोग जिन्होंने जो है क्राइम सीन तक पहुंचने की कोशिश की ताकि सबूतों के संग छेड़छाड़ करते हुए जो है उन्हें मिटाया जा सके? आखिरकार वे ऐसा क्यों करना चाहते थे? सीसीटीवी के साथ भी तोड़फोड़ की गई, क्यों की गई, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि अगर बात की जाए कोलकाता पुलिस की तो उसने एक आरोपी को धर दबोचा था, लेकिन उसके बाद से जो है ये केस सीबीआई को भी ट्रांसफर कर दिया गया और सीबीआई के सामने कई तरीके की चुनौतियां भी हैं। क्योंकि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए परिवार ने यह खुलासा किया कि उनकी बेटी का शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं था जिस पर जख्म के निशान ना हो, यानी सिर से लेकर पैरों तक जख्म ही जख्म और दरिंदगी भरे तरीके से जो है उन्हें मौत दी गई। इस तमाम चीजों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हुआ है। लेकिन सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिरकार वह आरोपियों तक कैसे पहुंचेगी और कब तक पहुंचेगी, क्योंकि ये मामला एक आरोपी का नजर नहीं आता। क्योंकि मारी गई महिला डॉक्टर के शरीर के बीच जो है वो 150 मिलीग्राम सीमन भी मिला है और ये संभव ही नहीं हो सकता
कि एक आदमी के शरीर से 150 मिलीग्राम सीमन जो है रेप करते हुए उसके शरीर में दाखिल हो जाए। यानी कि इस मामले में गैंग रेप और हत्या से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि महिला ट्रेनी डॉक्टर को इतने नृशंस तरीके से क्यों मौत दी गई, क्यों उसके साथ गैंग रेप किया गया। मेडिसिन डिपार्टमेंट में नियुक्त उस महिला ट्रेनी डॉक्टर के पास क्या कुछ ऐसे राज थे जो कई सफेद पोशों को बेनकाब कर सकते हैं? क्या अस्पताल प्रबंधन के बीच कोई ऐसी धांधली चल रही थी जिसकी खबर जो है वो उस ट्रेनी डॉक्टर को लग चुकी थी? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जो हैं सीबीआई को ढूंढने होंगे। लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए हरियाणा की, बात की जाए चंडीगढ़ की, बात की जाए देश के दूसरे हिस्सों की, तो हर जगह जो है महिला ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए डॉक्टर्स जो हैं वो लामबंद होते हुए हड़ताल और धरना प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक मारी गई महिला डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिलता और साथ ही साथ अस्पतालों में तैनात महिला स्टाफ और दूसरे डॉक्टर स्टाफ की सुरक्षा निश्चित नहीं की जाती, वह काम पर नहीं लौटेंगे। फिलहाल जो तमाम तस्वीरें हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से यही सामने आ रही हैं और ये इन तस्वीरों को देखकर समझ में आ रहा है कि कोलकाता में हुई दरिंदगी के बाद से पूरा देश जो है उबल रहा है। अब आरोपी एक जो पुलिस की गिरफ्त में है संजय रॉय, उसे मुख्य आरोपी बनाया जा रहा है। लेकिन सीबीआई के सामने जो है चुनौती ये है कि यह केस एक रेपिस्ट का नहीं लग रहा, बल्कि इसमें कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। अब संजय रॉय से पूछताछ करते हुए पुलिस जो है या सीबीआई जो है वो तमाम कड़ियां जोड़ते हुए बाकी आरोपियों को भी दबोचेगी, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इसके बीच पुलिस की भूमिका, कोलकाता पुलिस की भूमिका भी कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आ रही है। आखिरकार परिवार वालों को पहले क्यों कहा गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है? वहीं जब परिवार अस्पताल पहुंचा तो 2 घंटे तक उनको उनकी बेटी से मिलने नहीं दिया गया। यानी कुछ ना कुछ दाल में जरूर काला है और उसी दाल में छिपे काले को ढूंढने के लिए सीबीआई जो है वो मशक्कत करते हुए तमाम आरोपियों तक पहुंचने की कवायद कर रही है। अब ये तमाम आरोपी कब तक पकड़ में आते हैं, कब तक जो है पुलिस उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाती है और कब पूरा सच निकलकर सामने आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। हमारी खबरों को लेकर अगर आपकी कोई राय या कोई सुझाव है तो आप फेसबुक और यूट्यूब पर हमें फॉलो करते हुए अपने सुझाव भेज सकते हैं। लेकिन हाँ, हमें लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो आप कतई ना भूलें।